इस इलाके को हर हुकूमत ने हर वक्त और इस वक्त भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। 12 साल तक इसी इलाके से मेरा मुराद अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही मंत्री, रोड्स एंड बिल्डिंग्स का विभाग उन लोगों के पास रहा, लेकिन 12 साल में उन लोगों ने, मरकज में उनकी सरकार कभी भी कोशिश नहीं की कि इस इलाके के लिए डबल लेन 4 लेन रोड का काम। देखिए, ये काम हुआ है डीसी साहब आपके इलाके में, ये काम हुआ है आपके इलाके में, ध्यान से इस काम को देखें, ये काम हुआ है आपके इलाके में। पहले दीदनी नाला को देख लें आप, जहां इस नाले को देखने के लिए और इस नाले में बहने वाले झरने का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को आना चाहिए था। यहाँ पे ये नाला बड़ा खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये कि 15 अगस्त 1947 से लेकर नवंबर 2021 चल रहा है। नवंबर 2021 में हालात ये हैं कि इस दीदनी नाले में अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती हैं और लोगों को यहाँ पर लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक पानी आना बंद ना हो जाए, उसके बाद जाकर गाड़ियाँ यहाँ क्रॉस होती हैं। अब दीदनी नाला डोडा से मरम्मत वाले रास्ते के ऊपर है और मरम्मत वो इलाका है जो इलाका डोडा में एमएलए बनाने का काम करता है। मेरे साथ इस वक्त सरपंच हैं इसी इलाके के, पंचायत लोगा बिहोता, ठीक है, गुलाम हसन वानी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि मरम्मत के ये हालात क्यों हैं। मुझे पहले ये बताइएगा कि मैं मरम्मत के इलाके में सहाफ़ी के तौर पर पहली बार आया हूँ और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि सहाफ़ियों का एक बड़ा समूह है डोडा में, कमी नहीं है सहाफ़ियों की, बहुत सारे सहाफ़ी। मुझे ये मरम्मत का इलाका कभी नज़र नहीं आया, ये सिंगल लेन आपकी रोड कभी नज़र नहीं आई। वजह क्या है? आप उनको दिखाने नहीं देते हैं या वो दिखाते नहीं हैं? आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हुई कि इस वैरान जंगल में, इस वैरान बस्ती में, इस नाले में, कोहिस्तान में आप लोगों ने जहमत की, इसलिए कि हम इस इलाके को भी देखें, यहाँ के मुश्किलात और मसाइब से जो 2-4 लोग हैं, लोग 2-4 होते हैं, उसको भी देखें, उस आवाज़ को भी हम बुलंद करें। तो ये वजह जो है जनाब, मैं पूछ रहा था कि जो आपके यहाँ भी सहाफ़ी हैं, मैंने उनको ये इलाका दिखाते हुए और इस इलाके पर रोते हुए कभी नहीं देखा कि जनाब ये मरम्मत का इलाका है, इतना बड़ा वोट बैंक है, देखिए यहाँ सड़क नहीं। जनाब बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साफ़ी तो हैं, साफ़ी बहुत सारे साफ़ी हैं, लेकिन साफ़ी कुछ महदूद उनका नज़रिया है। तो जो आपका नज़रिया ये थोड़ा वसी है, थोड़ा नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं है आपके इलाके में आने की। ये तो डोडा से तो मुझे लगता है यहाँ तक अगर पहुँचना हो, सड़क तक पहुँचना हो, कोई मुझे लगता है 15 मिनट 20 मिनट का मामला। दरअसल जो हमारे सियासतदान जो हैं वो नहीं चाहते कि वो यहाँ दौरा करें और हमारी कारस्तानियों और वो उनकी क्या कहते हैं चश्मपोशी जो उन्होंने की है अपने उस दौरे इक़्तिदार में, यहाँ के लोगों से नाइंसाफ़ी की है, इस्तेसाल किया है, यहाँ के लोगों के हकूक़ पर खेला है। तो वो अगर यहाँ साफ़ी आएँ तो उनकी सारी वो कारस्तानियाँ सामने आ जाएंगी। तो इसलिए शायद उनको इस तरफ तवज्जो देने की नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं, कितने साल हो गए इस रास्ते को बने? ये रास्ता तो सर मेरे ख्याल 20 और 25 साल का अरसा बीत गया। तकरीबन मैं यही जानता हूँ कि 20 और 25 साल का अरसा हो गया। कई इलाके ऐसे भी हमने देखे हैं बाकी जगहों पर, वहाँ पर तो खच्चर रोड भी ऐसी है जो फुटपाथ के लिए ऐसी रोड्स हैं। तो यहाँ अफसोस है हमारे पास जो भी हुकूमत आई, तो मैं कहता हूँ अगर 19-20 की कसर रही थी, लेकिन वो इस दौर में 14 के बाद तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। तो सर यहाँ टनल की बात थी जिससे इस इलाके की उम्मीद थी कि यहाँ की डेवलपमेंट होगी, यहाँ की गुर्बत ख़त्म होगी और यहाँ के लोगों की उसमें माशी हालत में तब्दीली होगी। लेकिन अफसोस टनल दरंगा मरम्मत से सुध महादेव कागज़ों में और जंगल झाड़ियों से लेते हुए ना जाने किस खुरली में लिया जा रहा है। यहाँ के नौजवान जो पढ़ा लिखा है बेरोज़गार बेकार है, इस उम्मीद से बैठा था कि टनल आएगा हमें भी रोज़गार मिलेगा, लेकिन उन सारी उम्मीदों पर इस दौरे इक़्तिदार ने पानी फेर दिया। तो वो सिलसिला भी ख़त्म है। आप देख रहे हैं ये जो रोड है फुटपाथ, ये फुटपाथ ही है, लेकिन दाएं बाएं से रोड निकल रहा है जंगल से।
तो लोगों को कोई इसका बेनिफिट नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि नीचे से जो नया रोड आ रहा है, हालांकि वो तो अभी रोड बन ही रहा है, मुकम्मल न जाने कब होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डोडा के एमएलए हैं खालिद सोहरावर्दी, वो होम मिनिस्टर थे। 2002 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक पहले मजीद वानी भी मिनिस्टर रहे पीडब्ल्यूडी के, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी भी मिनिस्टर रहे पीडब्ल्यूडी के। उन्हें नज़र नहीं आता था ये इलाका, या उन लोगों ने भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि सिंगल लेन रोड अगर है, डबल लेन से 4 लेन करने में और उस प्रोजेक्ट को दिल्ली में क्लियर करवाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे भी उन्हीं की सरकार, दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार। सर बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी सरकार आई, अगर मेरा कहना ये नागवारा ना हो किसी को, बिला शुबा मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, नाम लिए बगैर मैं हर एक की नुक्ताचीनी करते हुए, जिस तरह से बाकी इलाका जहाद की तरफ तवज्जो दी गई है, इस इलाके को हर हुकूमत ने हर वक्त और इस वक्त भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप मानते नज़रअंदाज? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, यहाँ कागजों में ही घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों ने कुछ वो तब्दीली नहीं देखी है। कोई बदलाव नहीं। मेरे सामने आज जो रही कई सही कसर थी, वो 14 के बाद वो भी निकल गई बस। हाँ, तो आपने सुन लिया कि यहाँ के सरपंचों का क्या कहना है कि सभी हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया, किसी भी हुकूमत को ये इलाका नज़र नहीं आया, इस इलाके के लोग नज़र नहीं आए। अगर नज़र कुछ आया तो सियासत नज़र आई, नज़र कुछ आया इस इलाके का वोट बैंक नज़र आया, और उस वोट बैंक का इस्तेमाल किया, अपनी सियासत चमकाई, मंत्रालय में मंत्री बन गए। 12 साल तक इसी इलाके से मेरा मुराद अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही मंत्री, रोड्स एंड बिल्डिंग्स का विभाग उन लोगों के पास रहा। लेकिन 12 साल में उन लोगों ने, मरकज में उनकी सरकार, मरकज में उसमें कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, 12 सालों में उन लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं की कि इस इलाके के लिए डबल लेन 4 लेन रोड का काम, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में यहाँ पे भी काम होना चाहिए था। वो दौर सबको याद होगा, 2005 में गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल करवाए। लेकिन अगर उसी दौर में इस रोड को भी डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में लिया होता तो शायद आज मरमत के लोगों के पास डबल लेन रोड होती। मगर क्या करें, सियासत एक बड़ी भयंकर चीज़ है, सियासी मजबूरियां बड़ी इंसान को परेशान करती हैं। उन्हीं सियासी मजबूरियों के चलते कोई नेता मेरे कद से बड़ा ना हो जाए, बौना ही रहे, इन चक्रों में बड़े सारे नेताओं ने इस पूरे इलाके को इग्नोर किया है। अगर नहीं किया होता तो आज डोडा के लोग मैग्डमाइजेशन के लिए सड़क पर मैग्डम पड़ा है, ये आप देखें, इस वक्त की सरकार का ये काम है। इस सरकार की सरकारी काम को भी आप ध्यान से देखें। डिप्टी कमिश्नर डोडा, ध्यान से इस काम को देखें। ये काम हुआ है डीसी साहब आपके इलाके में, ये काम हुआ है आपके इलाके में, ध्यान से इस काम को देखें। ये काम हुआ है आपके इलाके में, ये काम किया है उस कंपनी ने जिस कंपनी को आपने ठेकेदारी दे रखी है इस इलाके की। ये जुल्म इन इलाकों के साथ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस इलाके के लोग सादगी के साथ वोट डालना जानते हैं। हिसाब लेना जब इस इलाके के लोगों ने शुरू कर दिया, यकीन जानिए जिस तरीके से जम्मू में हमें बहुत सारे नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकलते नजर नहीं आते, इस इलाके में भी वही हाल होगा।